परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र महाराज जी के एवं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जी की असीम कृपा से तहसील बटियागढ़ के ग्राम फतेहपुर में 5 घंटे का श्री अखंड दुर्गा चालीसा पाठ करके जन्मदिन मनाया गया, जिसके आयोजक अजब धाम फतेहपुर निवासी अरविंद कुमार तिवारी फतेहपुर के यहाँ पर उनकी नातिन मोक्षा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 घंटे का अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ किया गया, जिसका प्रारंभ सुबह 1:10 बजे पर किया गया, जिसका समापन शाम 6:10 बजे किया गया। समापन बेला पर पदाधिकारियों ने गुरुवर जी की विचारधारा बतलाई गई। वहीं भगवती मानव कल्याण संगठन के जिलाध्यक्ष केशव प्रसाद रेखवार ने चिंतन देते हुए कहा कि आजकल लोग अपने बच्चों व नाती नातिन का जन्मदिन केक काटकर एवं पार्टियां मनाकर जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन शिक्षक अरविंद तिवारी जी ने अपने नातिन का जन्मदिन माँ का गुणगान करके एवं 5 घंटे का श्री दुर्गा चालीसा पाठ करके जन्मदिन मनाया। इससे लोगों को सीख लेना चाहिए। जहाँ माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा जी की 5 घंटे सुख करनी नमो
चेतना हो, रंजन में माँ की चेतना हो। भगवती मानव कल्याण संगठन सतधर्म का रक्षक है, भगवती मानव कल्याण संगठन सतधर्म का रक्षक है, भगवती मानव कल्याण संगठन सतधर्म का रक्षक है। गुरुवर जी का यह संदेश नशा मुक्त हो सारा देश, गुरुवर जी का यह संदेश नशा मुक्त हो सारा देश, गुरुवर जी का यह संदेश नशा मुक्त हो सारा देश। मांसाहार कभी ना करना, मानवता के पथ पर चलना, मांसाहार कभी ना करना, मानवता के पथ पर चलना, मांसाहार कभी ना करना, मानवता के पथ पर चलना। गुरु आज्ञा ही कर्म हमारा, गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा, गुरु आज्ञा ही कर्म हमारा, गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा। गुरु साझे दरबार। उपस्थित संगठन की तीनों धाराओं के सम्मानित पदाधिकारी, माँ के भक्त, गुरु भाई गुरु बहनें, ग्रामवासी, ग्राम के प्रबुद्धजन, सम्मानित तिवारी जी, सभी को हृदय से जय माता की जय। हम सब ने आज 5 घंटे तक जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह दिव्य माँ का गुणगान किया। यही वह दिव्य पल होते हैं जो सदा सदा के लिए हमारे जीवन से जुड़ जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की यात्रा बड़ी ही अनमोल यात्रा है। परम पूज्य गुरुवर ने संपूर्ण समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए, सभ्य समाज के निर्माण करने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया, जिसके तत्वाधान में आपके ग्राम में, सम्मानित तिवारी जी के परिवार में यह जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, छोटी सी बिटिया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह क्रम संपन्न हुआ। हम जन्म दिवस मनाते हैं आधुनिक युग में नाना प्रकार की पार्टियां आदि करके और विषय विकारों की ओर बढ़ जाते हैं, परंतु जो जन्म दिवस माँ के गुणगान से मनाया जाता है, जहाँ पर माँ की साधना होती है, माँ की आराधना होती है, वहाँ पर समस्त दिव्य शक्तियों की सूक्ष्म रूप में उपस्थिति होती है और संपूर्ण दिव्य शक्तियाँ हम सबको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसलिए हमें हर उत्सव माँ के गुणगान से मनाना चाहिए, उसमें हमारे जीवन का कल्याण है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा है, माँ की साधना जहाँ पर होती है वहाँ पर समस्त दिव्य शक्तियाँ सूक्ष्म रूप में उपस्थित होती हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान ने हमें माँ की साधना दी है। माँ की साधना से हम सबको एक अच्छा सदमार्ग मिलता है। माँ ममतामयी होती हैं, करुणामयी होती हैं। माँ अपनी संतान का कभी अहित नहीं चाहती हैं। जिस छोटी सी बिटिया का जन्म दिवस है, उस बिटिया के लिए माँ के चरणों में हम निवेदन करते हैं कि हे माँ, हे गुरुवर, आप प्रतिपल उस छोटी सी बच्ची को अपना प्रतिपल आशीर्वाद प्रदान करते रहें और जहान की संपूर्ण खुशियाँ उस बच्ची को प्राप्त होती हों, ऐसा हम माँ के चरणों में निवेदन करते हैं संगठन की ओर से। और जैसा कि हम सभी धर्म की ओर जाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, तो समाज को धर्म की ओर जाने के लिए मैं बताना चाहूँगा, मानव द्वारा किया गया प्रत्येक वह कार्य जो प्रकृति सत्ता के चरणों की ओर ले जाता है, माँ के चरणों की ओर ले जाता है, वह कार्य धर्म कहलाता है। और प्रत्येक मानव द्वारा किया गया वह कार्य जो हमें प्रकृति सत्ता से, इसलिए हर पल हर क्षण हमें सतर्क रहना है, सजग रहना है। हमारे द्वारा कोई भी गलत कार्य ना हो जाए, हर वह कार्य करना है जो हमें माँ के चरणों तक ले जाए। उसके लिए हमें निरंतर पवित्र सोच रखना है, पवित्र विचार रखना है, पवित्र आहार रखना है, पवित्र व्यवहार रखना है, तब कहीं जाकर हम माँ के चरणों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हम करेंगे उसी का फल हमें प्राप्त होगा। जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा, जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमें मार्ग मिलेगा। इसलिए हमें निरंतर वह कार्य करना है जो निरंतर हमें सदमार्ग की ओर ले जाए, माँ के चरणों तक ले जाए। और उसके लिए हमें नशा मुक्त रहना अति आवश्यक है। नशा इसलिए छोड़ना है क्योंकि प्रकृति सत्ता ने हमें चैतन्य स्वरूप में इस धरा पर भेजा है। उस चेतन अवस्था से अचेतन अवस्था में जाने के लिए हम नशा का सेवन करते हैं और अचेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं। हमें अपना भान नहीं रहता कि हम कौन हैं, कहाँ पड़े हैं, कैसे पड़े हैं, हम किस काम के लिए इस धरा पर आए हुए हैं, यह सब हम भूल जाते हैं। इसलिए वह नशा हमारा होता रहेगा। धन संपदा हम कितनी भी इकट्ठी कर ले, वह हमारे द्वारा नष्ट हो सकती है, हमारी आने वाली पीढ़ी के द्वारा नष्ट हो सकती है। परंतु यदि हम अपने परिवारों में भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा को स्थापित करने में सफल हो गए, तो यह वह विचारधारा है जिससे कि अपनाने से, जिसको सजोकर अपने परिवार में रखने से अनंत काल तक आने वाली पीढ़ी का कल्याण करती रहेगी। यह वह विचारधारा है। इसलिए इस विचारधारा को बधाई है।
माता रानी से माता रानी के चरणों में यही निवेदन करता हूँ, भगवान करेगा रोशन करो तरक्की के पथ पर आगे बढ़ो। माते पिता ने ये माता पिता बधाई है, जियो तुम हजारों साल, तुम्हारे हमारी है। सदा तेरा जीवन औरों के काम आए, प्रेम की धारा तू तो जगत में बहाए। हमारे तिवारी जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आशीष भैया, मिश्रा जी, आशीष भैया, सुखो भैया, सदा तेरा जीवन औरों के काम आए, प्रेम की धारा तू तो जगत में बहाए। आज खुशी में आज खुशी में कलियां बरसाई है, कलियां बरसाई है, जियो तुम हजारों साल, दुआएं आई है। भगवान करेगा रोशन कर आगे बढ़ो। भगवान करेगा रोशन करो तुम तरक्की के पथ पर आगे बढ़ो। तरक्की के पथ जो भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं हृदय से आभारी हूँ। और इस हमारे द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा करें। आज आपकी बच्ची के जन्म दिवस पर 5 घंटे का श्री दुर्गा चालीसा पाठ आयोजन किया जा रहा है आपके यहाँ, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जय माता दी, जय श्री राम। अभी जो पाश्चात्य संस्कृति चल रही है, केक काटना, मोमबत्ती बुझाना,
दिया बुझाना और पार्टी करना होटलों में, क्लबों में, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। हमारी संस्कृति को यह पीछे ढकेल रहे हैं और अपनी संस्कृति को आगे लाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और इससे अच्छा है कि हम दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, रामधुन या किसी धार्मिक स्थल पर जाकर अपने बच्चे को ले जाएं और अपनी धर्म और संस्कृति से जुड़ें और धर्म को आगे बढ़ाएं और धर्म लाभ अर्जित करें। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमारा यही संदेश है लोगों को कि यह केक काटना और ये मोमबत्ती बुझाना, आप अपने बच्चे की ज़िंदगी में अंधेरा क्यों कर रहे हैं मोमबत्ती बुझा के? इससे अच्छा है आप दीपक जलाएं, दीपक प्रज्वलित करें, उजीला करें, उसके आगे की ज़िंदगी सुखमय हो और सफल हो, उसकी ज़िंदगी दीपक की तरह जगमगाती रहे। और यही सारी चीज़ें, धार्मिक चीज़ें करके आप जन्मदिन को मनाएं।